संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर होगा। दोस्तों आज से एक नया चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर। दोस्तों ये चैप्टर RS अग्रवाल बुक से है, जिसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों आज। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का मतलब होता है गुना, 2/5 फिर का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमने मान लिया कि वह संख्या x है, x का 2/5 का 3/7 बराबर 198। क्लियर है ना भाई, x का गुना लगा दिया, फिर हमने फिर 2/5 का गुना लगाया, फिर हमने 3/7 और बराबर क्या है 198। ठीक है, अब देखिए ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, नीचे के नीचे 6/35 हो जाएगा। 6/35 जब भी दोस्तों भिन्न को बराबर से इधर लेकर के जाते हैं, बराबर से इस साइड लेकर के जाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों, भिन्न उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पर 198 गुना ये हो जाएगा 35/6। 6 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 33, 33 बार कटेगा। 33 की और 35 की गुना कर देंगे, 1155 यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 हो तो संख्या कितनी होगी। एक संख्या है, फिर वही संख्या का 3/5, मतलब जो संख्या है ना फिर उसी संख्या का 3/5, दोनों का अंतर कितना हो 50। तो हमने माना कि वह संख्या x है, फिर इसी x का 3/5 का मतलब होता है गुना, तो 3/5 और दोनों का अंतर अंतर है तो हमने माइनस कर दिया, कितना है 50 है, 50 बराबर लिखा हमने। दोस्तों एक एक चीज़ मैं बिल्कुल बता रहा हूँ बढ़े से। और क्वेश्चन ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस चैप्टर में मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको। दोस्तों इसकी गुना कर लेंगे 5x आएगा और ऊपर की गुना करेंगे 3x बटे में 5 बराबर में क्या है 50। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस गुना की यहाँ पर। ठीक, ये क्या आ गया यहाँ पर 5 - 3 2x आएगा बटे में 5 है और बराबर में क्या है 50 है। इस 2 से यहाँ पर 50 को काट देंगे, 25 बार चलेगा पहाड़ा और ये 5 क्या आ जाएगा गुना में चला जाएगा। x बराबर क्या आ गया दोस्तों 125। ये 5 गुना 25 होगा, 25 पंजे 125। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था दोस्तों, हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे इस सवाल को, एक संख्या और उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 हो। ठीक, हमने माना कि उस संख्या का 3/5, उस संख्या का 3/5 यानी हमने एक संख्या 5 मान ली और दूसरी 3 मान ली। ठीक, 5 मान ली और दूसरी मानी हमने 3। इन दोनों का अंतर जो 2 है ना, ये 2 बराबर है 50 के, तो एक किसके बराबर होगा 25 के। इस 25 की गुना 5 में कर उठा करके आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी होगी। तो एक संख्या हमने मान ली x, x का 4/5 का मतलब समझ गए ना, गुना होता है 4/5 उस संख्या के 2/3। दोस्तों कम और अधिक हमेशा क्या है, अंतर को दर्शाते हैं, इसलिए हमने क्या काम किया, एक संख्या का 4/5 2/3 इस संख्या के 2/3 यानी 2/3 से 10 अधिक है, 10 अधिक है, जब इसमें से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि है कितनी। ठीक है, तो कम अधिक, जीत हार पास फैल, ये हमेशा अंतर को दर्शाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अधिक है तो इसलिए हमने क्या करेगा यहाँ पर माइनस किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। 5 से इसको भाग देंगे, 5 से जब हम भाग देंगे एलसीएम को, यहाँ पर आएगा डिवाइड करके 3 के ऊपर गुना कर देंगे 4 में तो आ जाएगा 12x। ऐसे ही 3 से एलसीएम को भाग देंगे, पहाड़ा चलेगा 5 बार, इस 5 की गुना ऊपर करेंगे 2 में, 5 दूनी 10। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 12 - 10 करेंगे, 2x बटे 15 बराबर में क्या है 10 है। इस 2 से इसको यहाँ पर काट देंगे, 5 बार चलेगा पहाड़ा, 2 पंजे 10 और जो बटे का 15 है बराबर से इधर जाने पर गुना में चला जाएगा, 15 पंजे 75, एक्स का मान क्या आ गया निकल कर गया 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या के चौथे और पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भागों से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या होगी। दोस्तों एक संख्या का चौथा चौथा भाग, एक संख्या का चौथा भाग क्या होता है, 1/4 होता है और हमने संख्या मान ली k। ठीक है, k/4 होगा। ठीक, पांचवा भाग क्या हो जाएगा k/5। ठीक, इनका योग कहा इसलिए हमने जोड़ दिया इनको, जो जो कह रहा है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग है इसको पढ़ना है। ठीक, फिर कह रहा है उसके तीसरे भाग से, तीसरा भाग क्या होता है k/3, 1/3 होता है ना तीसरा भाग, और संख्या हमने मान रखी है k। तो कह रहा है कि बड़ा है, कम अधिक, कम अधिक बड़ा छोटा ये सब क्या है अंतर को दर्शाते हैं, इसलिए हमने माइनस किया और बराबर क्या कर दिया 28। ठीक, कितना बड़ा है 28 बड़ा है इसलिए हमने 28 रख दिया यहाँ पर। बस अब कैलकुलेशन है, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20, 20 आएगा। 4 से, 4 से इसको भाग देंगे, जब 20 को भाग देंगे 4 से आएगा यहाँ पर 5। ठीक, इस 5 की गुना ऊपर करेंगे हम दोस्तों, एलसीएम 20 है, 4 से भाग कर रहे हैं 5 आया, 5 की गुना ऊपर करी हमने, 5 के आ गया यहाँ पर। ऐसे ही जब 20 को 5 से भाग देंगे आएगा 4। ठीक, 4 की गुना ऊपर करेंगे। ठीक है, 4 के हो गया, तो 5 और 4 कितना हो गया 9 के। ठीक है, 9 के को हमने यहाँ पर लिखा। ऐसे ही अब ये k/3 है। ठीक है, अब बराबर में कितना है 28 है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, 20 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 60।
20 से इसको भाग देंगे 60 को, 20 या 60 आया 3, 3 की गुना ऊपर होगी 9 में, कितना जाएगा 27। ठीक, फिर ऐसे ही जो एलसीएम है 60, इस 3 से भाग देंगे कितना आएगा 20, 20 की गुना ऊपर हो जाएगी, कितना जाएगा यहाँ पर 20 के बराबर में 28 है। ठीक है, तो 27 में से 20 गया, 7 के बटे में 60 बराबर में क्या है 28 है। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 चौक 28 और बटे का 60 इधर गुना में चला जाएगा, तो 60 चौके होते हैं 640, के का मान कितना आ गया दोस्तों 640। ऑप्शन नंबर नहीं 640 कह रहा हूँ 240, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी होगी। 60% किसी संख्या का एक्स का, के ना के का मतलब होता है गुना एक्स का 60%। जब भी किसी संख्या के आगे ये परसेंटेज का चिन्ह लगा हो उसका मतलब होता है बटे में 100 आएगा। ठीक, तो हमने क्या काम किया, के का 60% है तो 60/100 आ गया। ठीक है, फिर का 3/5, फिर का 3/5 कितना हो 36 हो तो बराबर 36। ठीक है, एक एक चीज़ दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करनी है। एक्स का 60% ठीक का 3/5 बराबर कितना है 36 है। ठीक है, ऐसे ही हमें लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के 6 2 में 10। ठीक है, इन दोनों के ऊपर गुना कर देंगे 9/25 आ जाएगा, बराबर में क्या है 36। फिर 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 बार, फिर 25 की गुना इधर हो जाएगी 25 चौके 100, के का मान कितना आ गया दोस्तों 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। भाई 740 है, इसका कितना है 35% है तो 35/100। ठीक है, 35/100 हम करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कितना है। सोल्व जब हम करेंगे यहाँ पर क्या है अधिक है, तो पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 से 5 7 35 और 5 गुने 10, इस 2 से इसको काट देंगे, ये आएगा 37 बार। ठीक है, फिर इस 37 की गुना दोस्तों साथ में होगी, आ जाएगा यहाँ पर 259। तो दोस्तों जैसे इसमें कहा है कि 34 अधिक है, 34 अधिक है तो कम और अधिक अंतर को दर्शाते हैं, तो इसमें माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं हमें रिजल्ट क्या आया दोस्तों 225। अब वो कह रहा है जो संख्या है ना हमारे पास इसका 2/5 कितना होगा, 2/5 निकाल लो, गुना 2/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 45, 45 के ऊपर गुना होगी 90, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 55% उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10, इस संख्या का 75% कितना होगा। दोस्तों परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 55% कह रहा है ऐसे लिख लेंगे, फिर 25% है। ठीक है, इनका अंतर भाई साहब देखिए 55% लिखा फिर 25% का, अब अंतर कह रहा है 11.10 और हम देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, इन दोनों में माइनस करेंगे, अंतर हमारे अकॉर्डिंग 30% का है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अंतर 30% का है, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 11.10 है। ठीक है, दोनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% जब निकालेंगे तो ये चला जाएगा बटे में। ठीक है, कैसे जाएगा 11.0 बटे यहाँ आ जाएगा 30%। ठीक है, 30% है, 1 दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगी 2। ठीक है, 2 0 बढ़ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये आएगा दोस्तों 111/300, 111/300 आएगा। ठीक है, 111/300। अब वो कह रहा है जब हमने 1% की वैल्यू निकाल ली तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कह रहा है 75%, तो 75 से उठा करके गुना कर दीजिए, गुना हमने करी यहाँ पर। अब आप देखेंगे अगर इसकी 4 बार कट जाएगा, 75 चौके होते हैं 300, भाई 4 में 20, 4 से 30। ठीक है, 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 27.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज में और अनुपात में दोनों में पूछा जाता है और आयु वाले सवालों में भी पूछा जाता है दोस्तों। एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की और हर में 350% की वृद्धि की तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होती है, 11 में 25/51। तो दोस्तों देखिए परसेंटेज में कोई भी बात हमेशा 100 पर की जाती है। ठीक है, अगर हम वृद्धि करेंगे कमी करेंगे हमेशा 100 पर करेंगे, तो 100 पर 150% की वृद्धि हुई तो 100 + 150, और हर में 350% की वृद्धि हुई तो 100 + 350। ठीक है, इतना बात क्लियर। और भिन्न क्या होता है अंश बटे हर। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, गुना करेंगे। परिणामी भिन्न कितना होता है 25/51, क्लियर है ना, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अंश बटे हर गुना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 450, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे 5 5 25, 5 9 45, ऐसा 5 से काटेंगे 5 बार, यहाँ पर 9 बार कट जाएगा। इसके बाद 25/51 है यहाँ पर, फिर इस 5 से इस 25 को काट देंगे 5 बार चलेगा। ठीक है, ये बटे का 9 इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना यहाँ तक। इसके बाद ये जो 9 इधर गया गुना में है, 9 पंजे होते हैं 45, 45/51, फिर इसको 3 से काट देंगे, 15 3 45 और 3 से 17 3 51, 15/17 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 15/17, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है तो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कि संख्या के है, इसका 3/4 3/4 होता है दोस्तों, 3/4 कहेगा तो 3/4 है, 2/4 कहता तो 2/4, 2/3 कहता तो 2/3। ठीक है, 1/3 कहता तो 1/3, 1/4 कहता तो 1/4। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा दोस्तों, ध्यान रखना होगा। 1/3 है तो 3 नहीं, 3/4 है तो 3/4 का हमने का कहा है, एक संख्या की 3/3 का मतलब भी गुना ही है, गुना किया हमने। फिर कह रहा है 1/3 गुना 1/3 बराबर कितना है 30, बराबर करेंगे दोस्तों, संख्या कितनी होगी दोस्तों 3 से 3 को डिवाइड करेंगे और 4 इधर गुना में चला जाएगा, 30 चौके 120 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है तो वह संख्या क्या होगी। भाई हमने संख्या मान ली कि इसका 1/3 1/3 है, का 1/4 1/4 है, का 2/3 2/3 है, बराबर कितना है 6 है। ठीक,
का मतलब दोस्तों गुना होता है, ये आपको ध्यान रखना है बार बार। 2 से इसको काटेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सभी के नीचे गुना कर देंगे और ये गुना उधर चली जाएगी तो गुना में चली जाएगी, बराबर से उधर जाएगी तो गुना में चली जाएगी। ठीक भाई, 3 गुना 6 6 18, ये 18 गुना में चला जाएगा, 6 के गुना में चला जाएगा 18 6 108, ये का मान कितना है 108। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, के गुना 2/5 माइनस, ये कंडीशन है और नीचे वाली कंडीशन है के गुना 1/10। ठीक है, अंतर है ना, अंतर ये हमने इस प्रकार से लिखा, बराबर में कितना है 288। ठीक है, यहाँ से के कॉमन लेंगे तो के कॉमन लेंगे दोस्तों, के बटे नहीं के कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2/5 माइनस 1/10, ये बचेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को, कितना बचेगा। अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक, 10 लिखा हमने, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ठीक, 2 की गुना पर होगी, 2 की गुना 2 में होगी तो 2 दूनी 4, फिर 10 से इस 10 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 की गुना पर होगी 1 आएगा। ठीक, बाहर है के बराबर में है 288, 4 में से 3 गया 1, नहीं 4 में से गया 3, 3/10 आ गया यहाँ पर, गुना में क्या है के है बराबर में 288, ये 10 जो है गुना में जाएगा। ठीक है, या आप क्या काम कर लीजिए, इस पूरी भिन्न को उल्टा कर दीजिए उधर, 10/3, 3 से इसको काट दीजिए, 96 बार कटेगा और 96 गुना 10 में करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 960। के का मान कितना आ गया दोस्तों 960। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आए कि नहीं दोस्तों। सवाल क्या है, पहली कंडीशन इसने दी थी, दूसरी कंडीशन इसने दी थी, वही संख्या है, चाहे एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, एक्स का 2/3 का 3/5, फिर माइनस एक्स का जो संख्या मानी उसी का ही 1/4 का 2/5, क्या है अंतर है, कितना है 288। बस ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। एक संख्या है, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, कितना है 10 अधिक है, तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 10 अधिक है, इसका मतलब क्या है अंतर को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, देखिए इस सवाल में भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल पर बेस्ड है ये सवाल। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले सवाल पर, एक संख्या है एक्स है, एक्स का 4/5 है। ठीक, उसी संख्या के 2/3 तो 2/3 10 अधिक है तो अंतर को दर्शाते हैं, कितना है अंतर 10 है कि नहीं, पिछले वाले सवाल पर। तो जो संख्या हमने ली उसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये संख्या इधर भी आएगी इधर भी आएगी, तो एक कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन लिया बराबर में 10, एलसीएम लेंगे दोस्तों यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 से 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 आएगा, 3 की गुना ऊपर होगी, 4 दिया 12। ठीक, 3 से इसको भाग करेंगे 5 आएगा, 5 की गुना ऊपर होगी 10। ठीक है, बराबर में 10 है, ये 15 इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है, या आप देखिए 15 गुना में जाएगा, 12 में से 10 गए 2/15, 15 इधर चला जाएगा गुना में, 2 से इसको काट दीजिए, 5 आएगा, 15 75 के का मान आ गया यहाँ पर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। हमने संख्या मान ली के में 19 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो संख्या कितनी प्राप्त होती है 23 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 19 का स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस माइनस में चला जाएगा, तो 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र बनाए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है 23 है और बी क्या है 19 है, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। भाई जोड़ने पर संख्या बनी 42 और घटाने पर बनी 4, तो 42 होते हैं 168। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों हमने संख्या मान ली कि इसमें 13 से गुणा करते हैं, तो 13 से गुणा करने पर ना उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। संख्या कौन सी मानी थी, ये मानी थी, इसी में ही 180 की वृद्धि हो जाती है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं दोस्तों। संख्या कौन सी है, हमने माना कि किससे गुणा कर रहे हैं 13 से, तो क्या कह रहा है उसमें 180 की वृद्धि, किसमें जो मानी है, मानी क्या है कि इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए भैया हो जाएगा 13 के और के को इधर लेकर चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इस के को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 के बराबर 180, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट कितना आया 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 37 से अगर भाग दें तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों ट्रिक क्या बताई, मैंने आपको नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है स्पेशल, दिए गए शेष को नई संख्या से भाग दें। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। ठीक, दिया गया शेष क्या है 75 है, और उसी संख्या को 37 से, अब ये हो गई नई संख्या, इससे भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा 1। लेकिन ये ट्रिक कब लागू होगी, जब 75 से ये पूरा डिवाइड हो। ठीक है, जब ये डिवाइड हो तब ये ट्रिक लागू होगी। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 21/19, 19 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे, 19 का 19, 11 में से हो गए 2, तो शेष क्या बचा 2, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों क्रमागत 3 संख्या है तो योग कितना दिया हुआ है 27 है। जब भी योग को मैं जितनी संख्या है उससे भाग दूंगा तो बीच वाली संख्या निकल करके आएगी। दोस्तों जब भी मैं योग को, जो जैसे 3 संख्या है, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो योग को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो बीच वाली संख्या निकल करके आएगी। भाई 3 से भाग दिया 9 आया, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 3 संख्याएं हैं और मैंने 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 27, अगर मैं 27 को 3 से भाग देता हूँ तो जो 9 आया है ये 9 बीच वाली संख्या है। बात क्लियर हुई कि नहीं। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, एक के बाद नेक्स्ट। तो 8 से पहले क्या है, 9 से पहले क्या है 8 है, 9 के बाद क्या है 10। ठीक है, फिर कह रहा है शेष 3 संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ये 9 है, 9 को पहले यहाँ पर रख लीजिए मैंने, 9 से पहले क्या है 8 है और 9 के बाद क्या है 10 है। वो कह रहा है शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा, शेष 3 संख्याओं का योग क्या होगा। शेष का मतलब है 6 है ना भाई, 6 संख्या है ना, 6 कहा है इसने पहले ही, तो इसका मतलब क्या है, ये तो है नहीं है। ठीक, ये अगली है 11 है, फिर 12 होगी, फिर 13 होगी, तो अगली जो 3 संख्या है इनका योग पूछ रहा है, तो योग कितना है 36। रिजल्ट कितना बना दोस्तों 36, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याएं हैं, क्रमबद्ध विषम संख्याएं,
तो योग कितना है 235। इनमें से बीच वाली विषम संख्या पूछा है, बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है क्रमागत विषम संख्या का योग जब दे रखा है, अगर इस योग को जितनी संख्या कह रहा है 5 कह रहा है तो 5 से अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ से बीच वाली संख्या आएगी निकल करके योग बटा ये औसत आएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी ये संख्या आई ना दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या, बीच की संख्या होता है औसत का मतलब। तो 5 से मैंने इसको भाग किया, कितना आया 47, क्या आ गया दोस्तों, बीच वाली संख्या। 5 क्रमागत कहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोला बना लेंगे, 5 गोले आप बना लेंगे इस प्रकार से, बनाए हमने। तो बीच की संख्या रख देंगे आप यहाँ पर 47। ठीक, और उसने कहा है बीच वाली संख्या ही कहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट कर देंगे 47। क्लियर है, विषम है ना, विषम है। अगर वो कहता कि सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए, तो बड़ी कैसे होता, फिर हम इसमें ऐड करके ज्ञात करते हैं। अगर वो कहता पहली संख्या क्या होगी, तो इसमें फिर इसमें माइनस करते फिर हम यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए और सी का योग 146 है, ई का मूल्य कितना होगा। दोस्तों विषम संख्याएं हैं 5 निरंतर, निरंतर का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों, देखिए x जब भी हम मानते हैं तो इस प्रकार से मानेंगे x + 2 x + 4, इस प्रकार से हर संख्या के बीच में 2 का अंतर होगा। कैसे, पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये अंतर आ रहा है किस प्रकार से। एक होगी क्रमागत विषम संख्या, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 2 का आ रहा है ना डिफरेंस, इसलिए मैंने x पहले x मान लिया, x के बाद 2, फिर x के बाद 4। ऐसे ही सम संख्या में होता है, x होगी x + 2 x + 4, विषम संख्या को देख लीजिए 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो देखिए हर संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो जो विषम संख्या हमने मानी है वो ये होगी, k होगी k + 2 k + 4 k + 6 k + 8। ठीक है, 5 होगी। अब दोस्तों इन संख्याओं को वो कह रहा है कि विषम संख्या है a और c का योग, वो कह रहा है a और c का योग है 146, तो हम a और c को ही जोड़ेंगे। a क्या है हमने k मान, c क्या है, a और c का योग कितना है k + 4, k + 4 बराबर कितना है 146। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, 4 को इधर लेकर के जाएंगे माइनस में, ये हो जाएगा 142, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 71। ठीक है, इसमें कहा था कि a और c का योग, मैंने आपको बताया कि विषम संख्या किस प्रकार से माननी है। ठीक, k को जोड़ा हमने और इसको जोड़ा, a और c को जोड़ा, योग दिया हुआ था 146, इन दोनों के बराबर इस योग को रख दिया। ठीक है, चर पद को जोड़ दिया, a + k 2k, इस 4 को इधर लेकर के गए माइनस में, 146 माइनस 2 करेंगे 142, 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 71, यहाँ पर 71। अभी ये 71 को यहाँ पर राइट आंसर नहीं आया दोस्तों, जबकि यहाँ पर 71 दिया हुआ है। ठीक, इसमें पूछा है ई का मूल्य कितना होगा, यानी ई की वैल्यू। यहाँ पर बच्चे 71 भी मार करके आ सकते हैं, जबकि हमें पूछा है ई की वैल्यू, और ई क्या है k + 8, तो k का मान कितना है दोस्तों, k का मान है हमारे पास 71, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 79। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत सम संख्या है, निरंतर का मतलब है क्रमागत सम संख्या। अब देखिए दोस्तों सम संख्या पर सवाल आ गया है, यदि ए बी का योग 162 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, सभी संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, देखिए उसने कहा है, सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि x + 2 x + 4 x + 2 जोड़ते जाएंगे हम इसमें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ x की जगह कुछ भी मान सकते हैं, हमने k माना है k + 2 k + 4 k + 6 k + 8, ये हो गई 5 सम संख्याएं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि a और b का योग 162 हो, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ कर रखेंगे 162 के बराबर में। तो k और k कितना हो गया, 2k हो गया, 2k + 2, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 160, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर k की वैल्यू आएगी 80। अब ये k का वैल्यू आया यहाँ पर, यानी इस k का वैल्यू आया। तो अब देखें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो यानी 80, फिर ये हो जाएगा k + 2, यानी 80 और 2 82, 82 फिर 2 जोड़ देंगे 84, फिर 86, फिर 88, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ने पर रिजल्ट क्या बना 420। बताओ बात समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 हो, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा। भाई योग दिया हुआ है 270, तो ये औसत क्या हो जाएगा, औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो जब भी अगर 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड करूंगा तो बीच वाली संख्या आ गई यहाँ पर 54। ठीक है, तो ये 54 यहाँ पर आया है। ठीक है दोस्तों देखिए क्रमागत 5 संख्याओं का योग कितना है 270, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, ये औसत क्या आएगा बीच वाली संख्या की। जब भी मैं अगर 5 जो है क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, अगर मैं इस योग को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है, इसने ये कुछ नहीं बताया कि विषम है या सम है, ठीक, इसने कुछ नहीं बताया, तो इसलिए क्रमागत का मतलब क्या हो गया लगातार। तो इसका मतलब क्या है, 5 गोले हमने बनाए यहाँ पर। ठीक है, जो बीच वाली संख्या है उसको यहाँ पर रखेंगे, फिर लगातार जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, लगातार। अब ये होगी दूसरी और ये होगी पांचवी, तो 53 + 56 कितना हो गया दोस्तों, 53 + 56 109 यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 109। क्लियर है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना होगा कि संख्याओं का जिक्र किया है तो वही संख्याओं को ऐड करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। दोस्तों ऑप्शन बेस्ड है क्वेश्चन, ऑप्शन बेस्ड, और इन्हें ऑप्शन बेस्ड ऑप्शन के तरीके से ही करना चाहिए। दोस्तों अगर ऑप्शन ए को लें, अगर यहाँ पर 8 है, क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ए को लें तो 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10। ठीक, कह रहा है कि वर्गों का योग, तो 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का होता है 100। तो कह रहा है कि योग 110 हो। तो अब देखिए यहाँ पर योग 110 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं भाई, 110 नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन बी को लेंगे, भाई 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, 6 का वर्ग करेंगे 36, फिर 49, फिर 64, भाई इनका वर्ग भी मतलब योग 110 नहीं आएगा। ठीक, इसको भी छोड़ देंगे। अगर ऑप्शन डी को लें दोस्तों, ऑप्शन डी को लें, ऑप्शन डी क्या है 5 है, 5 लिया हमने, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का 36, फिर 7 का 49, भाई योग 110 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी संख्या है 5। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 37 है, इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कह रहा है दोस्तों, अंतर का वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों देखिए 2 पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण है यानी पूरी है,
पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, दशमलव में नहीं है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, 37 है। तो मान लीजिए हमने 37 की किन दो संख्याओं से गुना करें कि 37 आए। भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है, केवल 37 और 1 ही है। अगर 37 की गुना 1 नहीं करें तो 37 आएगा। वो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसकी गुना करने पर 37 आए, इसलिए हमने 37 और 1 को लिया। ठीक, इन संख्याओं का अंतर क्या रहा है कि इन संख्याओं का अंतर, भाई अंतर करो हम, अंतर कितना करा हमने 36, 37 माइनस 1 करेंगे 36 आएगा। फिर क्या रहा है कि वर्गमूल, तो इसलिए इस पर रूट लगा दिया। रूट लगाने पर यहाँ पर रिजल्ट आ गया दोस्तों 6। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई दो संख्याओं का गुणनफल है 1092, इनका जो योग है इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। भाई दो संख्या मान ली, गुणनफल क्या रहा है तो गुना कर दिया हमने और रखा हमने इनके बराबर। फिर क्या रहा है कि इनका जो योग है ना वो इनके अंतर से 42 अधिक है। भाई इनका योग किया हमने इनके अंतर से ध्यान से देखिए, इनके अंतर से। फिर क्या रहा है 42 अधिक है, तो कम अधिक क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। कम अधिक किसको दर्शाते हैं, अंतर को। कितना अंतर है, 42 है। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन है दोस्तों। इस माइनस चिन्ह को अंदर लेकर के जाएंगे तो ये चिन्ह को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b, ए में b को जोड़ेंगे 2b आ जाएगा। कितना है 42, 2 से इसको काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, इस b का मान, ये जो b का मान है दोस्तों यहाँ पर रख देंगे, 1 गुना 21 बराबर में कितना है 1092। भाई 21 जो है इसके बटे में चला जाएगा, गुना की चिन्ह जाती है, बटे में जाती है। ठीक, या यहीं पे ही आप काट सकते हैं इसको। ए का मान कितना आता है 52, बड़ी संख्या क्या है 52 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 61 है, वे संख्या कितनी होगी। ऑप्शन बेस्ट करेंगे इसको दोस्तों। अगर ऑप्शन ए की बात करें 4 और 5 को लेंगे तो अगर इनका वर्ग करें दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। और योग देखें, इनका योग 61 आ रहा है कि नहीं, 61 नहीं आ रहा दोस्तों। इनका योग 16 और 25 का योग जो है 61 नहीं आ रहा है, तो उसको खारिज करेंगे। ऑप्शन बी 5 और 6 दिए हुए हैं। ठीक, इनका वर्ग करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, इनका योग 61 आ रहा है। तो ये संख्याएं क्या हैं, तो ये संख्या क्या होंगी दोस्तों, अगर इनका योग करने पर 61 आ रहा है तो ये संख्या क्या है 5 और 6 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमिक सम संख्या, अब इसने सम संख्याओं का जिक्र कर दिया है दोस्तों। सम संख्याओं का योग कितना है 60 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा दोस्तों। औसत निकालेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याएं, औसत लिखा हमने योग बटे टोटल संख्या। जब भी हम इस प्रकार से भाग देंगे दोस्तों, जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है तो योग को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है, गोला बना दिया हमने। ठीक है, गोला बनाया हमने, 4 गोले बनाए और इस औसत को, जो औसत आया है, इस औसत को इन चारों संख्याओं के बीच में रखना है। अब ये 4 आ गई ना दोस्तों, तो 4 को इस प्रकार से रखना है। सम संख्याओं का जिक्र किया है दोस्तों, सम संख्याओं का, इसलिए 15 के बाद सम कौन सी आती है 16 आती है, 16 के बाद सम कौन सी आती है 18 आती है। 17 को नहीं रखेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। 15 से पहले सम 14, 14 से पहले सम संख्या कौन सी 12। ठीक, अब वो कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, ये 15 काउंट नहीं होगा दोस्तों, 4 का ही बात की है उसने, तो 12 का वर्ग हो गया 144, 14 का वर्ग हो गया 196, 16 का वर्ग हो गया 256, 18 का वर्ग हो गया 324। संख्याओं को जोड़ेंगे, रिजल्ट आ गया यहाँ पर 920। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। औसत निकालेंगे, योग बटे जितनी संख्या है। तो जो 39 आया दोस्तों, ये 39 क्या है, बीच वाली संख्या है, 39 पैसे रखेंगे। सम संख्याओं का जिक्र किया है तो 39 से पहले सम कौन सी आती है 38 आती है, और 38 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 36 आती है। 39 के बाद सम संख्या 40, 40 के बाद 42। ठीक है, वो कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो 36 का वर्ग, फिर 38 का वर्ग, फिर 40 का वर्ग, फिर 42 का वर्ग, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 6104। दोस्तों इसकी ट्रिक लेकर के आऊँगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वीडियो देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरह संख्याओं का गुणनफल कितना है 9506। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी, उत्तरोत्तर आ गया, या क्रमिक आ गया, या लगातार आ गया, या सतत आ गया। दोस्तों ये सब क्या है, एक ही वर्ड है। ऑप्शन बेस्ट करेंगे इसको। ऑप्शन ए से अगर लें, पहली संख्या कौन सी है 96 है। अब वो कह रहा है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, तो 96 के बाद क्या आता है 97। अगर इनकी गुना करें तो 9506 नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर बी को अगर लें दोस्तों, देखें पूरी गुना करने की जरूरत नहीं है, 7 6 42, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या है 6। ठीक है, तो इसलिए गुना करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आवाज़ थोड़ा आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, इसके लिए माफी चाहता हूँ। भाई ऑप्शन नंबर बी को लेंगे 97 है, तो 97 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी आती है 98। अब यहाँ पर अगर आप गुना करके देखें इकाई अंक से, 7 8 56, 6 आ रहा है, इसमें भी 6, तो यानी ये गुना करने पर आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 97, तो 97 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। आज आप देखें, दो सतत की बात करी है और गुणनफल दोस्तों, जब भी दो संख्याओं की बात होगी या दो अनुपातों की बात होगी तो वर्ग का निर्माण होगा यहाँ पर। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे ऑप्शन बेस्ट करेंगे। यहाँ पर भाई दो संख्याएं हैं, पहली संख्या x है और क्रमागत कह रहा है पहली x होगी और x के बाद फिर 2 होगी, x + 2, और क्या है ये गुणनफल है। ठीक है, भाई ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए से बात करते हैं हम, 78 है। ठीक है, और 78 के बाद क्या आता है, दो सतत है, दो क्रमागत का मतलब है, दोस्तों, और सम संख्या की बात कर रहा है वो। तो यानी अगर 40 है, 40 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी 42 आएगी, तो ऐसे ही 78 के बाद अगली सम संख्या कौन सी है 80। तो इन दोनों का गुणनफल गुना करने पर क्या 68 88 आ रहा है, नहीं आ रहा। कैसे पता करेंगे बिना गुना करें, भाई जीरो की गुना, आप यहाँ पर जीरो है ना, पहली बात तो यह है जब भी किसी जीरो की गुना होगी किसी भी संख्या में तो इकाई अंक जीरो ही आएगा, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, भाई 82 है, 82 के बाद नेक्स्ट सम संख्या कौन सी आती है 84 आती है, इन दोनों की गुना करेंगे तो क्या है 68 88 आ रहा है, गुना करने पर आ रहा है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 84 है, 84 इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर कितना है 43 है, नहीं 33। तो ये पूर्णांक क्या होंगे दोस्तों, धन पूर्णांकों का अंतर यानी a माइनस b का अंतर कितना है 3 है, तो इनके वर्गों का अंतर कितना है, तो इनका वर्ग कर दिया दोस्तों a² - b² कितना है 33 है, दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, a² - b² का फॉर्मूला खोल देंगे दोस्तों, बराबर क्या है 33 है। ठीक है, ऊपर से a - b का मान यहाँ पर रख देंगे, दोस्तों a - b का मान, a - b का मान कितना है 3 है,
यहाँ पर डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 11 बार चलेगा। a प्लस बी का मान आ गया यहाँ पर 11। ठीक है, हमें a माइनस बी का मान भी पता है, a प्लस बी का मान भी पता है। तो दोस्तों देखिए ट्रिक होती है, बड़ी संख्याओं के लिए जोड़कर 2 का भाग, छोटी संख्या के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग। ठीक है, अगर हमें a का मान पता करना है, तो ये जो 2 मान आए हैं निकल करके, अगर a का मान पता करना है, बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो। 11 और 3 कितने होते हैं? 14। 14 होते हैं, 2 से भाग करेंगे, रिजल्ट कितना आया? 7। ठीक है, अगर छोटी संख्या प्राप्त करनी है, इन दोनों को घटा दो, 11 में से 3 गए 8, 2 से भाग करो, रिजल्ट कितना आया? 4। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ तो क्लियर है दोस्तों। तो इसमें बड़ी संख्या होगी 7, छोटी संख्या होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या के वर्ग का दुगुना उस संख्या के 11 गुना से 21 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी? भाई वर्ग का 2 गुना क्या है, तो हमने मान है कि k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर से 2 से गुना कर दिया हमने, 2 गुना 11 गुना यानी 11 के कर दी। वो कह रहा है 21 अधिक है, ये कम अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं, इसलिए हमने माइनस किया और बराबर में क्या कर दिया? 21 कर दिया। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 2k स्क्वायर माइनस 11 के और इस 21 को इधर लेकर जाएंगे माइनस में, माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनेगी दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करना है, यानी x के ही मान यहाँ पर निकलेंगे, x या कोई भी जो हमने मान रखा है। तो दोस्तों देखिए 21 की गुना आपको इसमें करनी है 2 में, जब भी x स्क्वायर का कोई गुणा होता है उसमें गुना करनी है। अगर यहाँ पर सिंपल k स्क्वायर होता तो k स्क्वायर का गुना क्या है? यहाँ पर 1 है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर k स्क्वायर होता केवल, तो जिसकी गुना में कुछ नहीं होता उसकी गुना में होता है 1। ठीक, तो फिर हम करते हैं 21 की गुना 1 में, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 है गुना में, तो 21 की गुना 2 में करेंगे, 21 दूनी होते हैं 42, तो इस 42 के ऐसे टुकड़े करेंगे। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? घटाने पर आना चाहिए 11। 42 के ऐसे टुकड़े जो गुना करने पर तो आए 42 और घटाने पर आए 11। क्लियर है ना। इसके बाद 2k स्क्वायर, यहाँ पर जो हमने जोड़ा बनाया दोस्तों, जो फैक्टर करे हैं हमने 14 और 3, यानी 14 में से 3 करेंगे तो 11 आएगा और बाहर लिख देंगे k माइनस 21 बराबर 0। 2k स्क्वायर पहले इस माइनस की इधर गुना करेंगे दोस्तों, देखिए इस माइनस की इधर गुना होगी और इस k की अंदर गुना होगी, तो ये हो जाएगा माइनस, ये k भी है गुना में इसकी, यहाँ पर दोस्तों k है, k लिख लीजिए, प्लस ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस 3k और माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से 2k कॉमन लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 2k स्क्वायर है और यहाँ पर 14k है, तो अगर मैं 2k कॉमन लूँगा तो k माइनस 7 बचेगा अंदर। अगर आप गुना करके देखें तो यही संख्या बन जाएगी ना, 2k स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 14 क्या आ जाएगा? ठीक, कॉमन जब आप लेते हैं तो गुना करके एक बार देखें कि वह संख्या बन भी रही है कि नहीं बन रही है। ठीक, ऐसे ही जो कॉमन दोस्तों इधर लिया है, मतलब जो अंदर बचा है वही सेम यहाँ पर बचना चाहिए अंदर। तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ पर, तो अंदर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा अंदर यहाँ पर 7। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो हमने फैक्टर किए हैं वो बिल्कुल सही। अब दोस्तों एक बचेगा, एक को बनेगा ये फैक्टर, गुणनखंड एक बनेगा k माइनस 7 और एक बनेगा 2k प्लस 3 बराबर क्या है? 0। अगर एक बार इसको 0 के बराबर रखें तो यहाँ से k का मान आता है माइनस 3/2 और इसको अगर 0 के बराबर रखें तो यहाँ पर k का मान आता है 7, यानी कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।